अजमेर के दरगाह क्षेत्र में एक बार फिर बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोर बेखौफ चोरी की इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरगाह क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं, इस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। कल भी चोरों ने अंदरकोट के केला बावड़ी इलाके में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और लगभग 4 से 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरों ने बेखौफ होकर सायकाल ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने पहले तो घर का ताला तोड़ा और फिर घर ही में रखे औजारों से अलमारी के ताले तोड़े और जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने यह वारदात केला बावड़ी पर रऊफ भाई के घर में अंजाम दी है। घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे और इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मकान मालिक ने बताया कि यहाँ पर नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है और इससे पहले भी इस तरह की इलाके में कई वारदातें हो चुकी हैं। क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्व और नशेड़ियों का काफी जमावड़ा है और इस तरह की वारदातें ये अंजाम देते रहते हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन को क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ानी चाहिए, जिससे कि इन वारदात करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। इससे पहले भी असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ियों के पहिए और पेट्रोल के अलावा गाड़ी के पार्ट्स चोरी करने की काफी वारदातें सामने आई हैं, लेकिन इन असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों को पुलिस का किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। ये बेखौफ होकर इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाँ भाई, क्या हुआ है यहाँ? मैं 7:30 बजे यहाँ पे ताला लगा के गया था घर पे, नानी के थे हम। तो वहीं रुके हुए थे हम, तो खाना वाना खाने के लिए गया था। वैसे सोता तो मैं यहीं था, आया था 11 बजे। तो 7:30 बजे गया था मैं, ताला लगा के सब कुछ चेक वेक करके गया, अलमारी सब बंद थी। खाना खा के लगभग मैं वहाँ से खाना खा के 9 बजे वापस आ गया। 9 बजे जैसे ही आया ना, तो ये चैनल गेट है ये वाला, इसका ना ताला टूटा हुआ था। अंदर घुस के देखा तो अलमारी भी थोड़ी इधर खिसकी हुई थी, और पास आया तो देखा तो पूरी अलमारी तोड़ रखी थी, मोड़ के तोड़ी जिसने तोड़ी है। और पूरा सामान जिसमें हमारा सोने का सामान इसी के अंदर था, सेफ के अंदर था। सोने का घर था, सोने का, और नीचे कैश पड़ा था। तो उसको सोने के अंदर तो एक तो 10 तोला तो चांदी की थी, और 3 तोला का एक हार था, और सोने का 3 तोले का हार था, और 2 चैने थी, और 3 टॉप्स है लगभग। ये सोने का कितने के जेवरात हैं? लगभग 4.5-5 लाख के टोटल है। और कैश? वो सब कैश उसी के अंदर है, 50,000 कैश थे। और फिर हमने देखा तो आगे यहाँ सब टूटा फूटा, तो ये दूसरी अलमारी में भी सामान उथल पुथल था, मतलब इसमें भी कुछ गया नहीं, उथल पुथल। एक अलमारी को तोड़ने की कोशिश करी थी। फिर आपने क्या किया? हम रात हुआ थे ना 10 बजे सुबह दरगाह थाने गए थे, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR कराई। भाई पुलिस आई? हाँ पुलिस, वो हम गए थे, उन्होंने बोला रात को स्टाफ नहीं है, अभी आंधी तूफान के चक्कर में चला गया, तो मॉर्निंग में आपके पास आ जाएंगे। अभी पुलिस आई नहीं? अभी नहीं आई पुलिस। किसी पे शक यहाँ पर आपका? हमारे माहौल तो नशेड़ी तो रहती ही, गली गप में सब बैठ रहते हैं। ये पूरा बाहर मेन रोड है, मेन रोड के घर है, तो पूरा घर वैसे हमारा गिरा हुआ है अच्छा खासा, मतलब ऐसे है कि चोरी हो नहीं सकती नहीं है। ये आज अचानक पता नहीं कैसे कहाँ से पूछ के आए, क्या है। नाम बताइए। मेरा नाम तो अल्तमश है, केला बावड़ी। जी बताइए। ये कल रात को लगभग 7:30 से 9:15 के बीच में आसपास हमारे घर में चोरी की वारदात हुई है, जो कि अंदरकोट क्षेत्र केला बावड़ी के नजदीक हमारा मकान है। ये बहुत ही बीच में घर, चारों तरफ से घिरा हुआ मकान है, और जो है 1-1.5 घंटे के टाइम में ये चोरी की वारदात की गई है। इसमें से काफी चीजें लॉकर में से निकाल ली गई हैं। ज्वेलरी है, बहुत सारी ज्वेलरी, लगभग 4 से 5 लाख का अगर सामान गिना जाए, और बाकी चीजें तो हमने और खंगाली भी नहीं है। बाकी अगर लगा जाए, लमसम लगाया जाए, तो 4 से 5 लाख का सामान है। ज्वेलरी है, टॉप्स हैं, सेट है सोने के, गोल्ड की चेनें हैं, इयररिंग्स हैं, रिंग्स हैं, इस तरह के कुछ नकद भी थे जो कि बॉक्सेस में पड़े हुए थे, वो भी हमारे चोरी हुए। किस तरह का यहाँ माहौल रहता है?
यहाँ माहौल तो आप ये समझ के चलिए कि सारे आसपास वैसे तो बंगाली ही हैं, जितने भी खाना बदोश टाइप लोग हैं ये हैं, तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन ये है कि आज 40 साल हो गए यहाँ पर रिहायशी लोग ही हैं, हम यहीं के हैं, तो 40 साल हो गए हम लोगों को यहाँ रहते हुए। यहाँ से कोई एक बाल्टी भी कहीं से कहीं गई नहीं है। हमारे भैया की दुकान भी है नीचे, वो भी अपना लॉक कभी कभार लगाना भूल जाता है, लेकिन फिर भी कभी दुकान में से एक कुछ भी एक सामान तक भी हमारा कहीं गया नहीं। 40 सालों में पहली ऐसी वारदात हुई है और इतनी बड़ी स्तर पे ये वारदात की गई है कि इसमें से काफी सामान हमारा चोरी है। पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं, यहाँ गश्त रहनी चाहिए पुलिस की? बिल्कुल रहनी चाहिए सर, गश्त तो जरूरी है, क्योंकि इससे जो आम लोग हैं वो उनमें डर का माहौल पैदा हो गया है कि भाई जब इतने बड़े घर में और इतने चारों तरफ जहाँ पे लोग रह रहे हैं, किराएदार रह रहे हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ मकान है, कोई जंगल नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, उसके बावजूद ऐसी अगर वारदात हो जाती है तो लोगों में एक डर का माहौल अपने आप ही बन जाता है सर। आपका नाम? मेरा नाम दस्ती है।